मैरी क्रिसमस फ्रेंड्स। बड़ा दिन है, मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट टाइम मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था फियर ऑफ फेलियर क्यों। आज मैं पार्ट 2 में आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूं कि हाउ टू ओवरकम इट। सबसे पहले जो मुझे लगता है ज़रूरी चीज़ है सेल्फ बिलीफ। यदि आपको अपने पे ही विश्वास नहीं है तो कोई आप पर क्यों विश्वास करेगा। इफ़ आई एम नॉट ट्रस्टिंग माई सेल्फ, हाउ कैन एनी वन इज गोइंग टू ट्रस्ट मी। तो सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। तो सेकंड चीज़ मुझे लगता है ज़रूरी है हंगर होनी चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये काम करना है, ये मेरा ड्रीम है और इसको मुझे फुलफिल करना है। यू नीड टू इग्नाइट फायर ऑफ डिजायर टू अचीव योर ड्रीम्स। यदि वो फायर आप में आ गई ना, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकेगा। फियर ऑफ फेल्यूर की तो बात ही छोड़िए। तीसरा चीज़ जो मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट है वो रिस्क लेना। लाइफ में रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी है यदि आपको ग्रो करना है, फ्लरिश करना है। स्टीव जॉब, बिल गेट्स, इन्होंने अपनी लाइफ में रिस्क लिए, गलतियाँ की, फेलियर से नहीं घबराए, उनसे सीखा और आगे बढ़े। इसीलिए आज हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, आईफोन है, आईपैड है और कंप्यूटर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप भी रिस्क लीजिए, मे बी कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। कई बार ये आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मिस्टेक्स आपका सबसे बड़ा गुरु, आप जानते हैं। जो गलतियां हमसे होती हैं हमें उनसे सीखना चाहिए कि ये क्यों हुआ और मुझे क्या क्या करना चाहिए था कि जिससे शायद मैं ये गलती ना करता और सक्सेस मिलती। आप अपने सभी रिसोर्सेज यूज कीजिए, पूरा नेटवर्क यूज कीजिए, जिससे भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है आप शर्माइए नहीं हेल्प लेने से, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। अपने आप को पॉलिश्ड कीजिए, उस गलतियों से सीख के रीपैकेज कीजिए, रीडिज़ाइन कीजिए और आगे बढ़िए। और आगे जो मुझे लगता है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप उन लोगों को डंप कीजिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। सराउंड योर सेल्फ विद दोज पीपल जो आपको एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हेल्प करते हैं, हमेशा आपकी सक्सेस पे क्लैपिंग करते हैं। आप देखेंगे डिफरेंस, आपका जोश और बढ़ता जाएगा। आपको पैशनेट होना भी बहुत ज़रूरी है। ड्रीम आपके होने चाहिए। मैंने कहा था लाइफ आपकी, यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपके ड्रीम होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए। पैशन मीन जुनून ऐसा होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है। आपको उससे थोड़ी सी अचीवमेंट में भी खुशी मिलती है, जितना भी आप उसमें हार्ड वर्क करते हैं आप थकते नहीं हैं, उसको कहते हैं पैशन। सो यू नीड टू बी वेरी पैशनेट अबाउट योर ड्रीम्स। वो तभी होगा यदि आप उसको एंजॉय करेंगे और आप लाइफ में अचीव करना चाहेंगे। यदि आप में जुनून आ गया ना तो आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। फेलियर तो आपके पास भी नहीं भटकेगा, उसे डरेंगे नहीं, आप तो बार बार कोशिश करेंगे। मुझे लगता है 10 अटेम्प्ट्स में से यदि 2 अटेम्प्ट्स हमारी सक्सेसफुल रहती है, वो 2 अटेम्प्ट यदि टेक केयर ऑफ 8 फेलियर का कर सकती, नथिंग लाइक इट, ये याद रखिए। तो सराउंड योर सेल्फ विद दोज पीपल हु आर ऑलवेज एनकरेजिंग यू और आपके जुनून को और आगे बढ़ाते हैं। जो मुझे कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिए। यदि कमिटमेंट नहीं है तो आप काम बीच में छोड़ देंगे। तो कमिटमेंट मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है यदि आप अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं। इज़ योर लाइफ, यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ इट। पर मुझे लगता है कुछ समय के बाद हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं कुछ अचीव करने के बाद। वहाँ नहीं रुकना यदि आपके ड्रीम पूरे नहीं हुए। कई बार मैंने देखा है कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी और गवर्नमेंट जॉब में भी
हम कुछ अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि इनकम फ्लो है, मेरी लाइफ कंफर्टेबल है, उस कंफर्टेबल लाइफ में अपने आप को ढाल लेते हैं और डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। पर मेरे ड्रीम बड़े थे तो उसके लिए हम रुक जाते हैं। तो दोस्तों बाद में कई बार उसका पछतावा होता है। तो आपने उस जुनून को ख़त्म ना कीजिए, आपको इंथुजियाज्म बनाए रखना है, अपना जोश बनाए रखना है। कुछ अचीव करने के बाद भी अगला गोल अचीव करने के लिए जिसके लिए आपने सोचा हुआ है, वो जोश कम नहीं होना चाहिए। और मन में हमेशा आपके आवाज़ आनी चाहिए, जब भी आती है हाउ इज़ द जोश, हाय सर, ये आवाज़ आपके मन में रहनी चाहिए। तो आप अपने ड्रीम जरूर फुलफ़िल करेंगे और आप देखेंगे फियर ऑफ फेल्यूर आपके मन में नहीं रहा। मुझे लगता है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और कोई भी फीडबैक है, आप मुझसे उसको शेयर कीजिए। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ मेरा एक दोस्त 5 लोगों में कम से कम शेयर करे। मेरा बेसिक पर्पस इन वीडियोज़ को बनाने का है कुछ अच्छी टिप्स शेयर करने की लाइफ की, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, ताकि लोगों की लाइफ में भी चेंज आ सके, वो अपनी लाइफ को हैप्पी, हेल्दी, सक्सेसफुल बना सके। यही मेरा एक कारण है। मुझे उम्मीद है आप अपने इस मेरे मैसेज को स्प्रेड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। गॉड ब्लेस यू।